देवरिया हत्याकांड ऐसा विवादित कांड जिसमें 6 लोगों की जान जाती है। जिस विवादित जमीन के लिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाता है और इसके बाद प्रेम यादव, सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार, जिसमें छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को भी मार दिया जाता है। वह विवादित जमीन कितने दाम में बेची गई, यह जानकर आप हैरान हो सकते हो। कौन है इस पूरे कांड का असली मास्टरमाइंड, मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। यह ज़मीन सत्यप्रकाश, यानी कि जो अभी ये विवादित ज़मीन थी, यह ज़मीन सत्यप्रकाश के भाई यानी कि ज्ञान प्रकाश दुबे की थी। तब ज्ञान प्रकाश दुबे गुजरात में कमा रहे थे और 2014 में वो अपने घर लौट गए। और घर लौटने के कुछ ही दिन बाद उनकी भाभी यानी कि किरण देवी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। भाभी से मनमुटाव होने के वजह से ज्ञान प्रकाश दुबे अपना ही घर छोड़कर चले गए। जब ये छोटी छोटी घटना घट रही थी, उस समय गांव की प्रधानी प्रेम यादव के घर में ही थी। देवरिया के फतेहपुर गांव में इस सामूहिक हत्या की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक से बढ़कर एक नए तथ्य और चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आने लगे हैं। जिस जमीन के विवाद में 6 लोगों की हत्या हो गई, उसकी सरकारी कीमत 1,30,00,000 रुपये बताई जा रही है। हाँ, आपने सही सुना, 1,30,00,000 रुपये। जरा सोचिए कि जब उस जमीन की सरकारी कीमत ही 1,30,00,000 रुपये बताई जा रही है, तो उस ज़मीन का लोकल कीमत कितना होगा? कम से कम 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। यानी कि कितना भी कम होगा तो उस विवादित ज़मीन की कीमत 3 से 7 करोड़ के बीच में होगी। लेकिन प्रेम यादव और उनके भाई रामजी यादव ने इसका सिर्फ 21 लाख रुपये में ही बैनामा करा लिए थे। क्या कारण? किस बात से इतनी महंगी ज़मीन जिसकी सरकारी कीमत ही 1,30,00,000 रुपये है, उस ज़मीन को सिर्फ 21 लाख रुपये में दिया गया? मैं इस वीडियो में देवरिया कांड की अहम कड़ी बताने वाला हूँ। लेढ़ा टोले में ज्ञान प्रकाश के हिस्से में लगभग 5 बीघा ज़मीन थी और इसके साथ साथ उनके हिस्से में भाटपार रानी में भी कुछ ज़मीन का हिस्सा था। ज़रा सोचिए, इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक होने के बाद भी ज्ञान प्रकाश को रोटी के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ रही थी। तब जाके प्रेम यादव और उनके परिवार द्वारा ज्ञान प्रकाश दुबे को सहारा मिला और ज्ञान प्रकाश दुबे खुशी खुशी प्रेम यादव के घर पे रहने लगे। इसके बाद प्रेम यादव के भाई यानी कि रामजी यादव की पहल और प्रयास पर ज्ञान प्रकाश दुबे ने अपने ही हिस्से के लेहरा की ज़मीन बैनामा करने को राजी हो गए थे। और तब आती है तारीख 7 जुलाई 2014। 7 जुलाई 2014 को बैनामे के दस्तावेज तैयार कर दोनों पक्ष यानी कि यादव परिवार और दुबे के जो सत्यप्रकाश दुबे के भाई थे, वो दोनों पक्ष निबंधक कार्यालय में रजिस्ट्री कराने पहुंचते हैं। उस समय के तत्कालीन रजिस्ट्रार वाल्मीकि तिवारी ने ज्ञान प्रकाश दुबे के बैंक के खाते में ज़मीन की कीमत नहीं दिखाने पर बैनामा पे रोक लगा दिए थे। यानी कि आसान भाषा में समझिए कि ज्ञान प्रकाश दुबे अपना ज़मीन तो बेच रहा था, लेकिन इसके बदले उससे कोई पैसे नहीं उसके बैंक खाते में आए थे। इस वजह से वहाँ के रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई थी। उस समय रजिस्ट्री रुक जाने पर प्रेम यादव ने रजिस्ट्रार पर दबाव बनाने के लिए सपा के कुछ नेताओं से मदद ली। लेकिन ज्ञान प्रकाश दुबे के खाते में जब तक रकम दिखाई नहीं दी, तब तक वहाँ के अधिकारी ने रजिस्ट्री की कार्रवाई पूरा करने से ही मना कर दिया था। तब प्रेम यादव ने थक हार कर
ज्ञान प्रकाश के नाम पकड़ी के बाजार के एक बैंक में खाता खुलवाकर 10 लाख रुपए जमा करवाए थे और इसके बाद ज्ञान प्रकाश दुबे के खाते में रकम पहुंचने के बाद ही दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और तब जाकर 3 दिन बाद यानी कि 10 जुलाई 2014 को रजिस्ट्री की कार्रवाई शुरू की गई। जो ये बैनामे के दस्तावेज के मुताबिक विक्रेता को सिर्फ और सिर्फ 21 लाख रुपए दिए गए, यानी कि सत्य प्रकाश दुबे के भाई को सिर्फ और सिर्फ 21 लाख रुपए दिए गए हैं इस बैनामे के दस्तावेज के मुताबिक, जबकि उसी दस्तावेज पर ज़मीन की सरकारी कीमत ही 1,30,00,000 रुपये अंकित हैं और बैनामे में सामूहिक हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी नवनाथ मिश्रा उर्फ पट्टू, जो कि प्रेम यादव के ड्राइवर भी थे, उन्हें ही गवाह बनाया गया है। इस वीडियो के बाद एक और मैं खुलासा करने वाला हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो आने पे आपको देखने में आसानी होगी। और आप पसंद आए वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।